हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बिट्रेड बाय गर्लफ्रेंड, पाक मैन क्रॉसेज ओवर टू इंडिया अलोन हेल्ड। बिट्रेड बाय गर्लफ्रेंड, प्रेमिका से धोखा खाकर। पाक मैन क्रॉस्ड ओवर, पाक व्यक्ति ने क्रॉस यानी पार किया। टू इंडियाज, इंडिया की सीमा को। अलोन यानी अकेले। हेल्ड यानी गिरफ्तार। ठीक है। बिट्रेड बाय गर्लफ्रेंड, प्रेमिका से धोखा खाकर। पाक मैन क्रॉस्ड, पाक व्यक्ति ने क्रॉस किया। ठीक है। ओवर, ठीक है, भारत की सीमा क्रॉस की उसने। टू इंडिया, इंडिया के अंदर घुसा। अलोन, हेल्ड और गिरफ्तार। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिट्रे का मतलब होता है धोखा खाना। बाय गर्लफ्रेंड यानी प्रेमिका से धोखा खाकर। पाक मैन क्रॉस ओवर, पाक व्यक्ति ने क्रॉस किया इंडिया यानी भारत को। टू इंडिया हुआ यानी घुसा भारत के अंदर। अलोन यानी अकेला। हेल्ड और गिरफ्तार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर, a young Pakistani man hoped to elope with his girlfriend to India, ended in capture by border security forces and sparked the diplomatic incident between the two nations. Full stop. ए यंग मैन, एक जवान व्यक्ति जो कि पाकिस्तानी है। ठीक है। एक पाकिस्तानी यंग मैन, एक पाकिस्तानी यंग यानी युवा आदमी। होप, उसे आशा थी। टू एलोप विद यानी भाग जाने की। एलोप विद का मतलब जब कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग जाता है तो वहां पे एलोप विद वर्ड यूज किया जाता है। टू एलोप विद हिज गर्लफ्रेंड यानी अपनी प्रेमिका के साथ। टू इंडिया यानी भारत। एंडेड यानी वो समाप्त हो गई। हिज कैप्चर यानी उनके पकड़े जाने के बाद ही। बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी बॉर्डर सिक्योरिटी सीमा सुरक्षा बल के पकड़े जाने के बाद, मतलब सीमा सुरक्षा बल के द्वारा उसको पकड़े जाने के साथ ही। एंड स्पार्क, और उसने बढ़ा दिए डिप्लोमेटिक इंसिडेंट, जिससे क्या डिप्लोमेटिक राजनीतिक कूटनीतिक बढ़ गई है। बिटवीन टू नेशन यानी दो राष्ट्रों के बीच। ठीक है। ए यंग पाकिस्तानी मैन, एक जवान पाकिस्तानी युवा, होप्स टू एलोप हिज गर्लफ्रेंड टू इंडिया, एंडेड, एक जवान व्यक्ति जिसकी जो आशा थी गर्लफ्रेंड एंड प्रेमिका के साथ भाग जाना भारत के अंदर। एंडेड वो समाप्त हो गई। इन हिज कैप्चर, जैसे ही वो पकड़ में आया। किसके द्वारा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। ठीक है, बल के द्वारा। एंड स्पार्क, और जिसने चिंगारी दे दी। द डिप्लोमेटिक इंसिडेंट, जिसने भड़का दी यानी जिसने कूटनीति को भड़का दिया। ठीक है, सामरिक सुरक्षा के अंदर। ठीक है। बिटवीन टू नेशन यानी दो राष्ट्रों के बीच। बीएसएफ हैंडेड ओवर द इंट्रोड्यूस सेदवा पुलिस ईयर ऑन मंडे एंड आल्सो हेल्ड ए फ्लैग मीटिंग विद पाकिस्तान काउंटर पार्ट्स द रेंजर टू लॉन्च ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट against unauthorized entry of the पाकिस्तानी नेशन। फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते हैं। बीएसएफ हैंडेड ओवर, बीएसएफ ने हैंड ओवर यानी सौंपा। द इंट्रूडर यानी उस घुसपैठियों को। सेवदा पुलिस यानी बीएसएफ ने उस घुसपैठियों को सेवदा पुलिस को सौंपा। हियर यानी यहाँ। ऑन मंडे यानी सोमवार को। एंड आल्सो हेल्ड ए फ्लैग मीटिंग, और एक फ्लैग मीटिंग का आयोजन किया। हेल्ड वर्ड वापस यहाँ पे कभी गिरफ्तार करने के लिए आता, तो कभी आयोजन करने के लिए आता, तो कभी जिम्मेदार ठहराने के लिए आया। तो यहाँ पर तो आयोजन करने के लिए आया। हेल्ड ए फ्लैग मीटिंग यानी उन्होंने एक फ्लैग मीटिंग का बैठक का आयोजन किया। विद पाकिस्तान काउंटर पार्ट, पाकिस्तान के काउंटर पार्ट यानी उनके जो समकक्ष है। ठीक है ना। द रेंजर, रेंजर के समक्ष। टू लॉज, और दर्ज कराया ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, और कड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एंट्री, कानून वैधानिक रूप से जो एंट्री हुई। ठीक है, एंट्री हुई यानी प्रवेश हुआ पाकिस्तानी नेशनल, पाकिस्तानी राष्ट्र के व्यक्ति का। ठीक है, वापस देखते हैं।
बीएसएफ हैंडेड ओवर द इंट्रूडर, बीएसएफ ने उसको सौंपा इंट्रूडर यानी घुसपैठियों को, टू सेव द पुलिस, पे सेव द पुलिस को, हियर ऑन मंडे यानी यहाँ सोमवार को, एंड आल्सो हेल्ड फ्लैग मीटिंग विद पाकिस्तानी काउंटर पार्ट, और पाकिस्तानी काउंटर पार्ट यानी समकक्ष के समक्ष एक मीटिंग या बैठक का आयोजन रखा एट द रेंजर टू लॉन्च स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, और उन्होंने कड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया अगेंस्ट के खिलाफ अनऑथराइज्ड एंट्री यानी कानूनी यानी असंवैधानिक रूप से जो एंट्री होती है प्रवेश होता उसके लिए, ठीक है ना। पाकिस्तानी नेशनल, पाकिस्तान नेशनल के वहाँ जो समकक्ष होते हैं उनकी, ठीक है। द इंसिडेंट बिगेन, जो ये इंसिडेंट है, ये जो घटना है, बिगेन प्रारंभ हुई, ठीक है ना, पाकिस्तानी विलेज ऑफ अकाली, ठीक है ना। ये इंसिडेंट घटना जो प्रारंभ हुई पाकिस्तानी गांव से, ऑफ अकाली, अकाली गांव से, जस्ट 3 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से, वेयर द यंग मैन स्नूक इनटू द गर्लफ्रेंड्स होम, जहां पर ए यंग मैन यानी एक युवा व्यक्ति स्नूक इनटू जो घुस गया हिज गर्लफ्रेंड होम यानी अपनी गर्लफ्रेंड यानी प्रेमिका के घर में, ठीक है ना। द इंसिडेंट बिगेन, ये जो घटना है प्रारंभ हुई पाकिस्तान विलेज अकाली से जस्ट 3 किलोमीटर में फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से, वेयर यानी जहां द यंग मैन स्नूक इनटू जो घुस गया हिज गर्लफ्रेंड्स हाउस अपने गर्लफ्रेंड के होम यानी घर में, इंटेंडिंग टू कन्विंस हर टू रन अवे विथ हिम टू इंडिया, इंटेंडिंग जो उसका इरादा था, कन्विंस यानी मनाने का, हर यानी उसको, रन अवे यानी भाग जाना, विथ हिम यानी टू इंडिया उसको मनाने का इरादा था, जो कि भारत के अंदर भाग जाने का, मनाने का उसका। सिंपल अर्थों में समझे तो पाकिस्तान की जो ये घटना है जो प्रारंभ हुई अकली गांव से, जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। वेयर एक यंग मैन, जहां पर एक युवा जो कि घुस गया उसकी प्रेमिका के घर पे उसको मनाने के लिए, उसको राजी करने के लिए, और रन अवे यानी भाग जाने, विथ हिम यानी उसके साथ, टू इंडिया, इंडिया भाग जाने के लिए और मनाने के लिए, ठीक है। वेन सी रिफ्यूज, जब उसने मना किया, ही स्नेच्ड, वेन सी रिफ्यूज, जब उसने मना कर दिया, ही स्नेच्ड, स्नेच्ड का मतलब होता है झपटना, ठीक है ना, या खींच लेना। स्नेच्ड हर स्कार्फ, जब उसने उसका स्कार्फ खींच लिया। थ्रेटन्ड, और धमकी दी, टू हैंग हिमसेल्फ, और धमकी दी टू हैंग हिमसेल्फ, और अपने आप को लटकाने की उसने धमकी दी। बाय टाइंग द स्कार्फ टू द ट्री ब्रांच, बाय टाइंग उसने लटका दिया द स्कार्फ टू ट्री ब्रांच, ट्री ब्रांच का मतलब होता है पेड़ की शाखा से उसने स्कार्फ को लटका दिया, ठीक है ना। विच ब्रोक, वो जो टूट गया, एंड कॉजिंग हिम टू फॉल, जिसके कारण वो गिर गया, ठीक है ना। थ्रेटनिंग, उसने धमकी दी, टू हैंग यानी अपने आप को लटका देने की या लटका देने, बाय टाइंग द स्कार्फ, स्कार्फ से बांधकर अपने आप को लटका देने की उसने धमकी दी, टू द ट्री ब्रांच यानी पेड़ से। विच जो ब्रोक, जो कि टूट गई, कॉजिंग हिम टू फॉल, जिसके कारण वो मर गया, ठीक है ना। अब वापस अगर इसको सिंपल अर्थों में समझे तो ये होगा, जब उस लड़की ने मना किया, ही स्नेच, उसने उसका जो स्कार्फ है वो चुन्नी है उसको खींच लिया, ठीक है ना। थ्रेटन, और धमकी दी कि वह अपने आप को लटका लेगा इससे बांधकर पेड़ से, ठीक है, पेड़ की शाखा से। विच ब्रोक कॉजिंग हिम टू फॉल, जिसके कारण उसने बांध भी लिया और वह गिर भी गया उससे, ठीक है। द फैमिली अराइव्ड एंड बीट हिम, द फैमिलीज, गर्ल्स फैमिली अराइव्ड, जो गर्ल की है, जो लड़की है, प्रेमिका है उसकी, उसका जो परिवारजन वो आए, एंड बीट हिम, और उसका पीटा। बट ही मैनेज टू एस्केप, परंतु वह मैनेज यानी वह संभल कर वहां से बचकर निकल गया। एंड क्रॉस इनटू द इंडिया, और वह भारत के अंदर घुस गया, क्रॉस इनटू इंडिया, वह भारत के अंदर घुस गया। ही टोल्ड इंडियन ऑथोरिटीज, जैसा कि उसने भारतीय अधिकारियों को बताया। द गर्ल्स फैमिली अराइव्ड, गर्ल्स के परिवारजन, जो उसकी प्रेमिका उसके परिवारजन आए, बीट हिम, उसको मारा। बट ही मैनेज टू एस्केप, परंतु वह सफल हुआ बचकर निकलने में। एंड क्रॉस इनटू, घुस गया भारत में। ही टोल्ड इंडियन ऑथोरिटी, जैसा कि उसने भारतीय अधिकारियों को बताया। द मैन क्रॉस्ड इनटू
India near Barmer, successfully breaching the barbed wire fence and reaching the village of Chapada, about 50 kilometers in Indian territory, before being apprehended. Dear full stop. वापस देखते हैं. द मैन क्रॉस्ड इनटू इंडिया, वह भारत के अंदर घुस गया. नियर बाड़मेर, बाड़मेर के नियर. सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक. बाय ब्रीचिंग यानी उल्लंघन करते हुए. बारबेड वायर जो कि बारबेड फेंस यानी जो तारबंदी की है उसका उल्लंघन करते हुए, उसको तोड़ते हुए, ठीक है ना. एंड रीचिंग द विलेज, और जापड़ा विलेज के अंदर वो पहुंच गया. अबाउट 50 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी, जो कि भारतीय टेरिटरी से मतलब 15 किलोमीटर दूर है. बिफोर एप्रीहेंडेड डियर, यानी वो गिरफ्तार होने से पूर्व वहां पर पहुंच गया था, ठीक है ना. उसने जो उस तारबंदी को तोड़ते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए वह सफलतापूर्वक पहुंच गया, ठीक है ना, गांव के अंदर, चापड़ा गांव के अंदर, जो कि 15 किलोमीटर दूर है भारतीय टेरिटरी से, ठीक है ना, भारतीय जो सिटी है उनसे दूर है. बिफोर यानी उनके बीच में, जो कि मतलब बॉर्डर के नियर वाला गांव, उधर से भी बॉर्डर के नियर वाला गांव पाकिस्तान से भी, और इधर से भी बॉर्डर के नियर वाला गांव में घुस गया वो, ठीक है ना. बिफोर एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड का मतलब होता है गिरफ्तार होने से पूर्व, ठीक है, वो उस गांव में घुस गया. द 20-year-old इंट्रोड्यूस, यानी 20 वर्षीय इंट्रोड्यूस यानी घुसपैठिया. आइडेंटिफाई, उसने पहचाना गया है. जगसी फोटो, रेजिडेंट ऑफ अकली खरोद इन थापराकार डिस्ट्रिक्ट, वाज फाउंड कैरिंग ए डायरी एंड ए मोबाइल फोन. फुल स्टॉप. द 20-year-old इंट्रोड्यूस यानी 20 वर्षीय जो घुसपैठिया है उसकी पहचान की गई. जगसी, जगसी के रूप में उसकी पहचान की गई. रेजिडेंट जो कि निवासी है अकली खरोड़ी, अकली खरोड़ी गांव का निवासी है. इन थापराकर डिस्ट्रिक्ट, थापराकर डिस्ट्रिक्ट का. वाज फाउंड, वो पाया गया. कैरिंग ए डायरी, एक जिसके पास एक डायरी थी. एंड ए मोबाइल फोन, और उसके पास में एक मोबाइल फोन था. बीएसएफ सोर्सेज रिवील्ड, बीएसएफ के जो सोर्सेज यानी सूत्रों के हवाले से ये खुलासा हुआ कि हिज मूवमेंट वर कैप्चर्ड बाय सर्विलांस कैमराज अलोंग विद द बॉर्डर फेंस, ठीक है. उसका जो मूवमेंट है, जो है उसके जो चहलकदमी है, वर कैप्चर्ड वो दर्ज हो गई. बाय सर्विलांस यानी वहाँ की जो निगरानी प्रणाली के है अंतर्गत, कैमरों के अंदर, सर्विलांस कैमरों के अंदर, ठीक है ना. अलोंग विथ, साथ ही साथ बॉर्डर फेंस के जो वहाँ पर जो कैमरे लगाए गए हैं उसके अंदर उसकी चहलकदमी कैप्चर हो गई, यानी वो रिकॉर्ड हो गई, ठीक है ना. बीएसएफ लॉन्चेज ए सर्च ऑपरेशन एंड अलर्टेड द लोकल एंड विलेजर्स लीडिंग टू हिज कैप्चर्ड इन चापड़ा विलेज. फुल स्टॉप. बीएसएफ लॉन्च, बीएसएफ ने एक सर्च अभियान यानी तलाशी अभियान प्रारंभ किया. एन अलर्टेड लोकल पुलिस, और स्थानीय लोगों को, स्थानीय पुलिस को अलर्ट किया. एंड विलेजर्स, और जो वहाँ के जो ग्रामवासी है उनको. लीडिंग, जिसके कारण टू हिज कैप्चर, जिसके कारण वो कैप्चर हो गया, पकड़ में आ गया. इन जापड़ा विलेज, जापड़ा विलेज के अंदर वो गिरफ्तार हो गया. प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. ये जो पूरी जो न्यूज है बेसिकली एक प्रेमी और प्रेमिका की है, जो उनके अंदर प्रेम संबंध होंगे, लेकिन प्रेमी उनके घर पे घुस गया प्रेमिका के, लेकिन प्रेमिका ने मना कर दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी. तब उसने थ्रेटन किया कि मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा. लेकिन वो जैसे उसका स्कार्फ लेके वो बाहर जंगल में चला जाता है और वहाँ पे फांसी लगाता, लेकिन उसके परिवारजन वापस पीछे आते ले उसको पीटते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागकर सफल होता है और भारत के अंदर भागने में सफल होता है और भारत के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर लोग उसे पकड़ लेते हैं, बीएसएफ को सौंप देते हैं. बीएसएफ फिर पुलिस वालों को सौंप देती है और फिर जांच प्रारंभ होती. ये पूरी स्टोरी ये है. प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.